बच्चों की 3 महीने की छुट्टियां, पेरेंट्स परेशान। लेकिन आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आज हम गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि बच्चों की इतनी जो बड़ी समर वेकेशंस हैं 3 महीने की, उसे किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हेल्दी स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें एक अच्छा बच्चा बना सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पेरेंट्स यही परेशान होते हैं हमारा बच्चा जो है वो अच्छा बच्चा कैसे कहलाए। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मिस रवाल आगा, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि बच्चों को कैसे बेहतर अंदाज में समर वेकेशन गुजरवाएं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मैम आपके बुलाने का। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है 3 महीने की समर वेकेशंस, किस तरह से जो है पेरेंट्स लेके चलें। सबसे बड़ी बात, हम 2 तरह की गुफ्तगू करेंगे, एक जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके हवाले से भी और स्पेशल बच्चों के लिए भी। लेकिन सबसे पहले नॉर्मल बच्चों के लिए 3 महीने प्रोडक्टिव वे में कैसे गुजारें। देखिए, जो 3 महीने की छुट्टियां हैं ये इतनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है बच्चों के लिए, अगर इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाए। सही। आप टाइम मैनेज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उनको आप मैनेज 3 सेक्शंस पे कर लें। मतलब मॉर्निंग टाइम आप यूज़ करें तो उसमें आप नमाज कुरान के साथ स्टार्ट करें और बाकी आप उनकी जो होमवर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको करवाएं मॉर्निंग में, बिकॉज मॉर्निंग में लर्निंग फेज ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वर्क करता है। सही। उसके बाद आफ्टरनून टाइम में आप उसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव वर्क की तरफ आएँ, हैंड राइटिंग की तरफ आएँ, आप उस तरह काम कर सकते हैं। एंड इवनिंग टाइम में आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। ठीक है, अब उसको हमने सेग्रीगेट तो कर लिया, लेकिन बच्चों में आप कौन सी नई एक्टिविटीज़ लेके आएँ उसको मैं आपको सर बता सकती हूँ कि आजकल बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स है, AI का टेक्निक्स हैं और मल्टीपल चीज़ें हैं। तो बच्चों को क्यों नई स्किल्स सिखाएं ताकि उनके लिए ये जो छुट्टियाँ हैं ये इतनी प्रोडक्टिव हों कि वो उनको लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि फ़ोन दें और स्क्रीन टाइमिंग के साथ उनको यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग होगी, टाइम वेस्ट होगा, ना होमवर्क कंप्लीट टाइम पे होगा, ना बच्चे कम्युनिकेट सही तरह कर पाएंगे और ना ही वो अपने कॉन्फिडेंस को और मज़ीद बेहतर कर पाएंगे। तो ये छुट्टियाँ जो होती हैं ये बेसिकली इसीलिए होती हैं कि अपने अंदर जो आप देख रहे हैं कि आपके अंदर जो कमी है या आपके बच्चे में जो कोई कमी आपको फील हो रही है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की हो, चाहे वो सोशलाइजिंग की हो, चाहे वो एजुकेशनल किसी पॉइंट पे आपको यूज़ करना हो अपने आप को, तो उस टाइम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, कुछ स्कूल्स तो अगस्त से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऑलरेडी जो है मार्च के बाद उनका सेशन हो जाता है, उनको होमवर्क भी मिलते हैं कि भाई इतना सारा आपने पढ़ के आना है। तो वो पेरेंट्स क्या करें, तो वो पढ़ाई करें या फिर जो है और क्या, क्योंकि कोर्सेज़ की तो आपने बात की है, रूटीन भी आपने डिस्कस किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो एकेडमिक प्रेशर है इसको कैसे देखें। ये एकेडमिक प्रेशर वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल ना, तो उसमें उसको मैनेज ऐसे कर सकते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी एजुकेशन को साथ लेकर चलेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे या अपनी बाकी स्किल्स की तरफ आएंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप सबसे पहले अपने पूरे डे को मैनेज करें, सेग्रीगेट कर दें सेक्शंस में, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड इवनिंग टाइम। आप मॉर्निंग टाइम में अपना तमाम जो पैटर्न है वो अपने नमाज के टाइम से स्टार्ट करवाएं, बिकॉज नमाज एंड कुरान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कुछ पेरेंट्स को ये भी शिकायत होती है कि बच्चे कुरान नहीं पढ़ पा रहे, उनके पास टाइम नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उनको नॉर्मल उनकी जो रूटीन है उसके अंदर मॉर्निंग का टाइम उनको इस चीज़ में लगाएं। उसके बाद हैंड रिटन वर्क जो होता है उसको कंप्लीट करवाएं। उससे क्या होता है कि बच्चों को पता होता है मॉर्निंग में वो फ्री हो जाएगा तो उसको पूरा दिन टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो हम स्ट्रेस को इससे मैनेज कर सकते हैं। आफ्टरनून टाइम में क्रिएटिविटी की तरफ आएँ। अभी जिस तरह समर ब्रेक स्टार्ट हुई है तो आप इवनिंग टाइम बच्चों को लेकर जा सकते हैं, आप उनको पार्क्स में लेके जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए, इवनिंग टाइम में तो पेरेंट्स जो फादर फिगर होते हैं वो भी फ्री होते हैं, तो बच्चों के साथ अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनको सुने, तो उनसे क्या होगा कि बच्चे थोड़ा सा ईजी फील करेंगे और एक ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे वो, और उनको ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा पेरेंट्स पे, और फिर वो अपनी जो उनकी लाइफ में आगे आने वाली जो चैलेंजेस हैं उसको वो ईजीली आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने कहा रूटीन मैनेज करें, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो सोना है और छुट्टियां हैं तो हम जो है सुबह देर से उठेंगे। अब जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगी। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जो फादर फिगर्स हैं वो ऑफ पे हों या उनका भी वेकेशंस हों। सो समटाइम्स मदर को तो अपने टाइम पे ही मॉर्निंग में उठना है, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना है, सब कुछ करना है। तो बच्चों के अंदर जो ये लेट नाइट जागने वाली हैबिट है इसको कम करें और मॉर्निंग टाइम अर्ली राइजर उनको बनाएं, ताकि उससे ये होता है कि आपका डे जो है वो प्रोडक्टिव गुजरता है। अगर आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप लेट उठते हैं तो आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपको किसी काम में दिल नहीं लगता, आप कभी इधर
इधर जा रहे हैं, कंप्यूटर जा रहे हैं, मतलब इस तरह डल रूटीन हो जाती है आपकी। तो उस तरह क्या होता है कि बच्चे में अगर आप उसकी सिर्फ स्लीप साइकिल को मैनेज कर लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे मसाइल खुद ही सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। सही बात तो है। उस तरह से क्या होगा कि आप उनकी स्लीप साइकिल को मैनेज करें, मॉर्निंग अर्ली राइज उनको करें, और उसके बाद उनको जो एक्टिविटीज़ हैं इसको इस तरह प्लान करें। और इसके अलावा मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर में करवा सकते हैं, चाहे वो 3 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक की जो रूटीन्स हैं उनको आप सेंसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उनको पजल्स दे सकते हैं। आप उनके साथ बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। आप लूडो खेल सकते हैं, इसके अलावा सीक्वेंस गेम है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है कि आप आजकल जो है सब बच्चे यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह से हेल्दी स्क्रीन टाइम जो है बच्चों को दें? देखिए आजकल ना फ़ोन एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है बच्चे में। बच्चा रो रहा है, फ़ोन दे दो। ज़रूरी नहीं होता वो मदर दे, आपके कोई भी आप जो बच्चा संभाल रहा है वो कभी कोई मेड आप बच्चे को फ़ोन की आदत डाल देती है, या कभी ग्रैंड पेरेंट्स डाल देते हैं। तो इस तरह से ना बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चा स्क्रीन के साथ स्टक हो जाता है, रो रहा है तो उसको पता है कि अगर उसे रोना है तो वो उसे फ़ोन चाहिए, मिलेगा तो वो चुप होगा। सो इस तरह से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन का आदी बना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना। अब उसको हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, हमने उसको उसका अल्टरनेट वे ढूंढ के उसको थोड़ा शिफ्ट कर दें। उसको इस तरह कर सकते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको दे सकते हैं फ़ोन के अंदर। हम उसमें उन बच्चों को एक्टिविटीज़ अगर वो कर रहे हैं और हम उनको न्यू एक्टिविटीज़ होम बेस्ड दे सकते हैं। आप नई एक्टिविटीज़ बना के दें उन बच्चों को, इतनी वो क्रिएटिविटी के साथ आप वो चीज़ दें कि बच्चा फ़ोन से हट के आपकी न्यू एक्टिविटीज़ को फुल करे, वो सॉरी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। अब जब वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो स्क्रीन से जो उनका ध्यान है वो हट जाएगा और हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और स्क्रीन टाइमिंग से एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, सही बहुत ज़्यादा शाउट करता है, चीज़ें करता है, और वो सब करने की कोशिश करता है जो स्क्रीन में उनको नज़र आ रही है। मोस्टली फाइटिंग गेम्स होती हैं, मोस्टली कार्टून्स होते हैं। तो वो बच्चा जब उसको देखता है ना, तो वो हाइपर एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो मैनेज करना नहीं चाह पाता, वो मैनेज नहीं कर पाता कि हो क्या रहा है ना, इसके बरक्स क्या चल रहा है। तो वो उसको हम स्क्रीन टाइमिंग को एक्टिविटीज़ के साथ रिप्लेस करके उनको एक पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। सही। अच्छा, जो मदर्स हैं उनके ऊपर जो है बर्डन ऑलरेडी है, क्योंकि वो यही सोच रही हैं कि हमने सारी चीज़ें करनी है, सब करना है, तो वो किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें? सबसे पहले ज़रूरी बात उनको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे 3 महीने के लिए स्कूल से तो ज़रूर ऑफ हुए हैं, लेकिन उनके स्कूल ज़रूर ऑफ हुए हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ रेज होता है कि मदर्स की ड्यूटीज़ वाकई बढ़ गई हैं। मदर्स को फैमिली भी देखनी होती है, घर के तमाम काम देखने होते हैं, हर चीज़ उनका एक मैनेज रूटीन में चल रही होती है। जब बच्चों का समर ब्रेक आती है तो बच्चे अपनी रूटीन पे उठते हैं। अब 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो उनका एक सर्टेन पैटर्न नहीं होता। उसमें बहुत सारे उनके काम डिले हो जाते हैं, जैसे खाने का सिस्टम होता है वो डिले हो जाता है, और मल्टीपल चीज़ें। तो मदर्स को चाहिए कि स्ट्रिक्टली उनकी रूटीन फॉलो करवाएं। सही बात है। अगर मॉर्निंग में उनका एक जो फर्स्ट मील है, ब्रेकफास्ट है, उनको मिल गया है, उनको पता है कि जी न्यूट्रिएंट्स उनके पास चले गए हैं बच्चों के पास, और अब वो रेडी हैं अपने अब उस एनर्जी को अपने किसी भी प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने के लिए, तो वो उनको वर्क करवा सकती हैं, स्कूल का काम करवाएं, उनके सेक्शंस बना दें टाइम को। अब बातों से तो ये पॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा। मदर को क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा, मदर्स को कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रिवॉर्ड रखेंगी नहीं, बच्चे आजकल के इतने फास्ट हो चुके हैं कि उनको कहे आप क्या करेंगे, हम क्या ही कर लेंगे, बैठे हैं तो बैठे रहते हैं हमें। तो आजकल के बच्चे भी रीजनिंग की तरफ आते हैं। आजकल के 3 साल के बच्चे के पास भी ऐसी रीजंस होंगी आपके काम को ना करने की कि आप कहीं सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी भी बात है। सही बात। तो इसलिए मदर्स को बच्चों की थोड़ा सा ट्रिकी वे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी पड़ेंगी और टास्क परफॉर्म कराने पड़ेंगे, उसके बाद उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। फॉर सपोज अगर आपका प्रॉमिस है एक बच्चे से कि वो आप उसको कोई गिफ्ट देंगे, तो आप उसके पॉइंट्स रखते हैं। आज आपने ये काम किया, आज आपने मेरे से किचन में हेल्प करवाई तो 10 मार्क्स, आज आपने अपना रूम नीट क्लीन किया आपको 10 मार्क्स। तो वो 10 करते करते उतने जब आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा या 1 वीक कंप्लीट होगा तो आप उसको वो रिवॉर्ड दे दें। उससे बच्चे को पता है कि अगर 1 वीक में मुझे ये चीज़ मिल गई है तो मैं नेक्स्ट वीक भी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे सेकंड चीज़ मिल जाएगी। तो स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस में थोड़ी सी क्रिएटिविटी और लॉजिक ज़रूरी है। सही। अच्छा, एक चीज़ और है कि स्कूल आजकल ऑनलाइन स्कूल हैं, होम स्कूलिंग है, तो क्या फ़र्क है इन चीज़ों में, और ख़ास तौर पे समर वेकेशंस में?
देखिए आजकल जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं उसमें स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा वेकेशंस हो चुकी हैं। आप कह लें कि बहुत मुश्किल से बच्चे स्कूल गए हैं, उनका जो आप कह लें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स वो कंप्लीट नहीं हुए। सही बात तो है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि हम होम स्कूलिंग की तरफ आ जाए। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि होम स्कूलिंग में ये होता है कि आप स्कूल नहीं जाते, आपको घर पर बैठ के आपको पढ़ाया जाता है, आपका कोई ट्यूटर होता है या आपकी मदर ही आपको गाइडलाइन देती हैं। पेपर्स इस ऐसे स्कूल वाले नहीं होते, वो घर में बैठ के बस आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो गया, 2 मंथ में कंप्लीट हो गया, उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होती किसी क्लास की। सही बात है। जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है उसमें होता है कि स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ जाके आपको असेसमेंट्स करवानी पड़ती हैं, देने पड़ते हैं, टर्म्स वाइज चलना पड़ता है, स्कूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अब लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान इस तरफ आया कि इतने 4 महीने की अभी छुट्टियाँ हो गई, फिर हम आगे जाएंगे और छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर विंटर वेकेशंस आ जाएंगी, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? ऑल्दो दे वर राइट, जब उनकी ये बात हुई तो वो तो मतलब अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखिए होम स्कूलिंग और जो हमारी नॉर्मल स्कूलिंग है उससे ना बच्चे की पर्सनालिटी में फ़र्क आता है। स्कूल जो है वो अब जब आप स्कूल जाते हो तो वो बच्चा एक सोसाइटी के साथ चलना सीखता है, आपको कम्युनिटी के साथ चलना होता है, उसके नॉर्म्स जानता है बच्चा। उसके बाद उस बच्चे को पता होता है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने कम्पीट करना बाकी सब में। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि जब वो गलती कर रहा होता है, उसको ये पता होता है वो कितनी लेवल पे मौजूद है इस टाइम। बाकी बच्चे अगर उससे एकेडमिक्स में अच्छे तो उसको ये कोशिश ज़रूर होगी कि मैं उस जैसा परफॉर्म कर लूँ। एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आपको बूस्ट करता है बच्चा जब वो सोसाइटी में मूव करता है। स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल से हमें ये मिलता है। होम स्कूलिंग में ये होता है कि उसको लगता है कि सिर्फ मैं हूँ, उसका कंपिटिटर कोई नहीं होता। होम स्कूलिंग में आप बेशक जितने मर्जी अच्छे एग्ज़ाम्स दिलवा दो, बहुत अच्छी उनकी आप चेकिंग करके आप उनको मार्क्स दे दें, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कि मतलब वैसे तो बच्चा बहुत अच्छी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस दे देगा, बट आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा आगे जाएगा, सोसाइटी में मूव करेगा, मैट्रिक में जाएगा, जब उसको एक बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जब वो इतने सारे लोगों में जाके एग्जाम देगा तो वो दे नहीं पाएगा। सही बात है। बिकॉज उसको नहीं पता सोसाइटी के साथ मूव कैसे करना है, सोसाइटी नॉर्म्स क्या हैं। हारने का जो एक एलिमेंट होता है ना इंसान के अंदर, वो उसको मोटिवेट करता है कुछ नया अचीव करने के लिए। जब एक बच्चा किसी से कभी हारा ही नहीं, हमेशा वो नंबर 1 पे ही रहा है, तो उसको ये नहीं पता होगा कि हार को एक्सेप्ट कैसे करना है, कम्पीट कैसे करना है। बहुत बड़ी बात है। और अगर स्कूलिंग की तरफ हम आते हैं तो नॉर्मल स्कूलिंग वो हमें से बताता है कि फर्स्ट आया बच्चा, सेकंड आया, थर्ड आया या फोर्थ आया, तो बच्चे को पता होता है कि अच्छा यार सबके सामने मेरी ये पोजीशन आई है, मुझे अपने आप को मोटिवेट करता है नॉर्मल कि अपने नॉर्मल वेज में कि अपने आप को जाके वो फर्स्ट रैंक पे स्टैंड करे। तो ये नॉर्मल स्कूलिंग में और आप कह लें कि होम स्कूलिंग में फ़र्क होता है। पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पड़ने पड़ते हैं, और यही है कि हमें स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत होम स्कूलिंग के। अच्छा, एक चीज़ है कि ये हमने नॉर्मल बच्चों की बात कर ली, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स परेशान हैं जिनके बच्चे जो हैं थोड़े स्पेशल नीड हैं, ADHD हो गए या फिर ऑटिज़म के बच्चे हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गए, या और भी मुख्तलिफ जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं इन बच्चों के हवाले से। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से जो है अपने बच्चों को प्रोडक्टिव लेके चलें? देखिए ये बात कहने में तो बहुत आसान है कि नॉर्मल मतलब आप कह लें कि आपका जो स्टूडेंट है या जो आपका बच्चा है वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उन पेरेंट्स के लिए उस बच्चे को डील करना है। एज एन साइकोलॉजिस्ट आप ये कह सकते हैं आपके पास 4 घंटे के लिए बच्चा आ रहा है, 5 घंटे के लिए आ रहा है, आप उसको डील कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारा टाइम उनकी मदर और उनके फादर दोनों देख रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली देख रही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हमारे अंदर जो हमारा अलमिया ये है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो चुकी है। सही बात है। हम ज़रा बर्दाश्त नहीं करते किसी की कोई भी बात है, किसी का कोई भी बिहेवियर। अब जो आप कह लें कि VIP स्टूडेंट है, VIP इन अ सेंस कि जो एबनॉर्मल चाइल्ड है, या कह लें ADHD, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम और सब पे जो बच्चे हैं, उनका क्या करना होता है जब वो अपने बिहेवियर शो करते हैं ना, तो कभी कभी उनकी स्पीच नहीं होती, वो अपने बिहेवियर से, अपनी वॉइसेस से, जो वो रैंडम वॉइसेस निकालते हैं उससे अपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि उन बच्चों को बिजी करें। बिजी इन अ सेंस उनकी रूटीन बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास अगर कोई ऐसा किड है जो कि ADHD, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम का है, तो उसके लिए एक सर्टन स्पेसिफिक फिक्स्ड
रूटीन ज़रूरी है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज़रा सी रूटीन उनकी, जी, ज़रा सी रूटीन डिस्टर्ब हुई तो उनके बिहेवियर्स में आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। वो शाउट करेंगे, वो चीज़ें फेंकेंगे, वो सही फ़ोन बात है। आपका फॉर एग्जांपल वो फ़ोन तोड़ेंगे भी सही, राइट। तो उस तरह उनको बिजी करें, उनका एक एक सेक्शन ऑफ जो आर है उसको आप मैनेज करें। अभी अगर, और पहली बात कि डाइट का ख्याल रखें। समटाइम्स ऐसे होता है वो घर पे हैं बच्चे, तो अभी नाश्ता किया है उन्होंने और नाश्ते के बाद 2 आवर्स बाद उनको कोई और चीज़ खाने को आप दे रहे हैं, तो बार बार फूड इनटेक नहीं करवानी उनकी। ठीक है। जितना फूड आपने दिया है उसको आप पहले कंज्यूम करवाएं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मील उनको दें। अगर फूड भी कंट्रोल करेंगे, उनकी स्लीप साइकिल भी कंट्रोल करेंगे, उनकी रूटीन भी फिक्स करेंगे, तो आपको बच्चे तंग नहीं करेंगे, बिकॉज वो हार्मलेस होते हैं। आपको वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बस फर्क इतना सा है कि आपको उनकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। पेशेंस के साथ उनके बिहेवियर्स को देखते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट ऐसे नहीं कर पाते जैसे हम बोल रहे हैं, वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सही। और उनके बिहेवियर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई हिटिंग बिहेवियर आता है, कोई ज़्यादा शाउटिंग बिहेवियर आता है, कभी कभी वो आपको टीज करने के लिए आपको पिंच कर देते हैं, आपको टच कर देते हैं, तो वो ये सब चीज़ें उनके बिहेवियर का हिस्सा है। हम उससे कहें ओ माय गॉड बैड हैबिट सीख ली, नो, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सही बात है। तो उस कम्युनिकेशन को सुने और उसके बाद उस पर आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, बाकी बच्चे माशाल्लाह जो सेहतमंद बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आराम से परफॉर्म कर लेते हैं, आउटडोर भी हो गई, लेकिन जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके सिबलिंग्स भले ठीक ठाक हों, लेकिन इन बच्चों के साथ पेरेंट्स को मैनेज करना किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि बाहर लेके जाते हैं तो ये बच्चे थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे होते हैं लोगों के लिए, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि ये जो है थोड़े नॉर्मल से हट के बच्चे हैं, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं और इन बच्चों को कैसे इन एक्टिविटीज़ में लेके आएँ। आपका क्वेश्चन बहुत बहुत वैलिड और बहुत अच्छा है। देखिए, हम उसको मैनेज इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले एम्पैथी हमें यूज़ करनी पड़ेगी हर हाल में। पेरेंट्स ना, जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि नॉर्मल चाइल्ड को और आपका जो सेकंड किड है उसको जब बैलेंस करना पड़ता है, तो आपको होता है कि फ़ौरन से फ़ौरन आप उसका सोल्यूशन निकाल दें। सही बात है। आपको ऑल द टाइम सोल्यूशन पे नहीं जाना, आपको फोकस करना है, आप उसको सुने बच्चे को। जो आपका नॉर्मल किड है उसकी भी बात को आप कंसीडर करें, जो आपका वीआईपी किड है मींस आपका एबनॉर्मल किड है, आप उसको भी सुने, उसको ज़्यादा सुने, उसको समझे कि वो क्या कह रहा है। बच्चे खेलते हैं, बच्चों को आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपने काउंसलिंग करनी है अपने उस समझदार बच्चे की जो कि सेहतमंद है, वो समझ सकता है। आप उससे कहें कि आप भाई को लेके जाओ या बहन को लेके जाओ, अपने साथ आप प्ले करो, 15 मिनट आप उनके साथ प्ले करो, बाकी 45 मिनट्स आप अपना प्ले करो। तो वो आप उनको इस तरह से जब गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, उनको तो एम्पैथी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट इज़ एम्पैथी। एकदम से बच्चे में एम्पैथी नहीं आ जाती कि मैं उसको कहूँ कि आपका जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल किड है और आपने अपने सिबलिंग को ऐसे डील करना, तो कहेगा अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी है, नो, वो अपने काम में लगे। आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं कि व्हाट इज़ एम्पैथी, आप बताएं कि आपने ख्याल रखना है, आप उसके साथ साथ चलेंगे। जब आप बच्चे को कम्युनिकेट करेंगे, बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, तो बच्चा उसको लेके भी अपने साथ साथ भी चलेंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे वीआईपी किड्स होते हैं, वीआईपी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम वीआईपी उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कि अल्लाह ताला ने उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखा होता है। सही बात। ठीक है, सो हम उनको अगर कंसीडर करें वीआईपी, तो हम उनको ये कह सकते हैं समटाइम बच्चे अपने जो सोसाइटी है, अपने जो कह लें कि सोशलाइजिंग है, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सही। आपकी सोच से ज़्यादा वो बच्चा लर्न कर सकता है सोशलाइजिंग से। तो अगर उस बच्चे की सोशलाइजिंग अपने पीयर ग्रुप्स के साथ अच्छी है और फिर वो अब सोसाइटी में अपने बहन भाइयों के साथ मूव कर रहा है, तो फिर उसको बाहर ले जाने में, कम्युनिकेट कराने में, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराने में मसला नहीं होगा। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर नॉर्मल किड। आपको उनको बताना है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपने अब इस तरह से हमारे साथ हेल्प करनी है, राइट? वी आर फैमिली और हम एक साथ हैं। हमें अपनी जो वीकनेस है, हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एरिया है, अपने जो हमारा ये किड है, हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, हमने हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। जब आप बच्चों के साथ समझाएंगे तो बच्चा आपकी हेल्प भी करेगा, वो आपको स्पोर्ट्स में भी हेल्प करेगा और फिर आपकी कम्युनिटी में उसको एक फ़ख्र होगा अपने भाई बहन को ले जाते हुए कि यार दिस इज़ समथिंग, कि ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। सही। अल्लाह की ब्लेसिंग है हमारे पास।
राइट। तो हम जब बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पर उसको शर्मिंदगी नहीं होगी, ओ माय गॉड मेरा भाई या मेरी बहन सोसाइटी में मूव करने काबिल नहीं है। सही। अच्छा, ये तो बड़ी मज़े की बातें होंगी, लेकिन एक चीज़, जो बच्चे जाते हैं कहते हैं नहीं हमने तो सारी छुट्टियां घूमने फिरने में ही गुजारनी है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स तो चले अफोर्ड कर लेते हैं, तो वो घूमने फिरने को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, और जो वो पेरेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर पाते हम उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ ना। देखिए, घूमना फिरने से मुराद ये है क्वालिटी टाइम। बच्चे डिमांड उस वक्त करते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें टाइम चाहिए आपका। उनको पैसे से कोई गर्ज नहीं होती। अब अगर बच्चा एक जिद कर रहा है मैंने घूमने फिरने जाना, उसको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ अ बजट। उसको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और जो चीज़ देखनी है वो आपके साथ जाके देखनी है। तो वो बच्चे आपको टाइम मांगते हैं आपसे, आपका एक्सपेंसेस या आपका जो भी बजट या आपके जो भी फाइनेंसेस है वो आपसे डिमांड नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि वी नीड योर टाइम। अगर आप उनको टाइम देते हैं प्रोडक्टिव, उनके साथ पार्क्स जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको किसी नॉर्दर्न एरिया ही लेके जाएं, ठीक है, आप उनको किसी पार्क लेके जा सकते हैं। आप लंच टाइम जो है वो आउटडोर कर सकते हैं, आप पिकनिक कर सकते हैं, आप कहीं आउटडोर जाके कुछ प्ले कर सकते हैं, फैमिली एरियाज़ में आप जाके जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, आप फैमिली रेस्टोरेंट्स हैं उधर जाके आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आउटडोर गेमिंग की तरफ आ सकते हैं। तो जब आप बच्चे को प्रोडक्टिव टाइम देंगे ना तो वो आपसे ये डिमांड नहीं करेगा कि मुझे एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं। इसी तरह जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती वो किस तरह से करें, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते घर के अंदर भी है तो उनको आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज़ ला के दें। मीन्स लूडो खेल सकते हैं, वो कैरम बोर्ड खेल सकते हैं इंडोर बैठ के, घर के कामों में इन्वॉल्व करा लें। आप उनको आप घर के जो काम है, जो होम टास्क हैं, आप उनमें ऐड करवा सकते हैं। आप कहें कि यार हमने अपने घर की जो सिस्टम है, सेटिंग है, उसको चेंज करना है, हम किस तरह से प्रोडक्टिव कर सकते हैं। आप उनको पेंटिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। फैमिली टाइम आप 1 घंटा दिन का निकाल लें। फॉर सपोज जिस तरह आप फादर फिगर हैं, वो नहीं होते टाइम भी अवेलेबल, 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, तो रात का कोई टाइम आफ्टर डिनर आप इकट्ठा बैठ जाएं, एक स्टोरी टेलिंग की बात करें, कुछ फादर अपने बचपन का सुनाएं, कुछ मदर अपने बचपन के सुनाएं। तो जब वो एक कोजी इन्वायरमेंट हो जाता है ना क्रिएट, तो वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इसमें रिलैक्स हो जाता है। उसकी जो बॉन्डिंग फादर से एंड मदर से होती है ना, फिर वो ट्रस्ट डेवलप होता है, वो फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह भी है कि हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन में लैक करते हैं। अच्छा मिस रवाल आगा, आपके साथ जो है बड़ी तफसील में बात हुई, लेकिन मैं चाहूँगी पेरेंट्स के लिए एक, और बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा पैगाम ना। मेरी तरफ से पेरेंट्स को और बच्चों को यही पैगाम है कि जो आपके समर वेकेशंस हैं इसको प्रोडक्टिव बनाएं, न्यू स्किल्स सीखें, बिकॉज़ ये स्किल्स का ही दौर है। और पेरेंट्स के लिए मैं एक मैसेज ये दूंगी कि बच्चे को सुनने की कोशिश करें, उसके बिहेवियर्स को देखें, उसको उसके बिहेवियर से जानें, क्योंकि बिहेवियर्स जो हैं वही कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। आपका बच्चा अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, या वो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, थोड़ा सा आपके साथ बॉन्डिंग इशू क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको समझें, सोचें कि किस बात पे बच्चा हमसे थोड़ा सा बैक पे जा रहा है, किस वजह से बच्चा हमसे कम्युनिकेट सही नहीं कर पा रहा, उसके पीछे की रीज़न्स जानें। रीज़न्स जानने के बाद फिर आप जब बच्चे की उस बॉन्डिंग को अपने साथ इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है उससे बच्चे की पर्सनालिटी में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। सो अपना ये जो टाइम है, समर वेकेशंस है, इसको एंजॉय करें, फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड करें और खुश रहें, और बच्चों को उनकी तरह से जीने का मौका दें और अपने तरीके से उनके अंदर जो एहसास ज़िम्मेदारियाँ उसको परवान चढ़ाएँ। बहुत खूब मिस रवाल आगा, और मेरे ख़्याल में जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो सुन के यकीनन सोच रहे होंगे कि हमने इस छुट्टियों को किस तरह कारआमद बनाना है। और अगर आपके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आपने रूटीन ज़रूर मैनेज करना है, फैमिली बॉन्डिंग इंक्रीज़ करनी है, घूमने नहीं जा सकते तो भी मसला नहीं है, आपने घर में ही प्रोडक्टिव वे में चीज़ें करनी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जो है सब लोग अपने काम घरों से ही कर रहे हैं, घरों से अर्निंग कर रहे हैं। तो घर में आप देखें किस तरह प्रोडक्टिव वे में आप काम कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग की तरफ आ सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं जो इन छुट्टियों में आराम से कर सकते हैं। तो मदर्स परेशान तो हुई होंगी, लेकिन अगर आप रूटीन मैनेज करेंगी तो आप भी रिलैक्स रहेंगी और बच्चे भी रिलैक्स रहेंगे। तो बच्चों की रूटीन अपनी रूटीन के साथ ज़रूर मैनेज करें कि जब आप सोने लेटें कोशिश करें बच्चे भी उसी टाइम सोने जाएं, ताकि आप लोगों की जो है ना परेशानी ना हो कि मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हुई, बच्चे तो सो गए, मैं तो थकी हुई हूँ, मैं क्या कराऊँ बच्चों को। तो इससे आप जो है आराम से रिलैक्स हो सकती हैं अगर आप रूटीन फॉलो करें
और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को समर वेकेशन के लिए कहाँ लेके गए या फिर आपने उनको क्या एक्टिविटी दी, और साथ साथ कि आपने जो हमसे सीखा वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।